2016 में मध्य प्रदेश के इंदौर से चाय के व्यवसाय की शुरुआत कर भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में 400 फ्रेंचाइजी बनाने वाले भारतीय नौजवान अनुभव दुबे के सफलता की कहानी को हर कोई जानना चाहता है। तो आइए जानते हैं अनुभव दुबे के बारे में। अनुभव दुबे का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा शहर में 1996 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बताते हैं कि उनका बचपन बहुत ही अभावों में बीता था, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उन्होंने बताया कि जब वे छोटे थे तो उनके पास स्कूल ड्रेस के नाम पर एक जोड़ी कपड़ा था, इसलिए उसी को ही प्रतिदिन धोकर पहनना पड़ता था। बचपन में घर में पैसे की किल्लत को देखकर उनके दिमाग में बड़ा होकर पैसे वाला बनने का कीड़ा पैदा हुआ था। अनुभव की शुरुआती पढ़ाई उनके होम टाउन रीवा के ही महर्षि विद्या मंदिर से हुई। तत्पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए वे इंदौर चले गए, जहां पर उन्होंने रेनासेंस कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में दाखिला लिया और वहां से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। हर माता पिता की तरह ही अनुभव के माँ बाप भी चाहते थे कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिसके लिए उन्होंने अनुभव को दिल्ली भेजा था ताकि वे यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक आईएएस ऑफिसर बने। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई लिखाई को अलविदा करके अपना खुद का चाय का व्यवसाय शुरू किया और चाय सुट्टा बार नामक अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। वे बड़े तो बने, लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर। मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखने वाले अनुभव अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे। अनुभव ने सोचा कि बड़ा बनने के लिए जरूरी थोड़ी है कि आईएएस ही बना जाए, और आईएएस बनने के बाद भी तो वे सरकार के नौकर ही होते हैं। और अनुभव नौकर नहीं मालिक बनना चाहते थे, इसलिए मालिक बनने की राह तलाशने लगे। कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है, और वहीं से अनुभव के दिमाग में चाय के व्यवसाय की कीड़ा जागा। उन्होंने सोचा कि भारत में चाय हर कोई पीता है, पानी पीने के बाद चाय, नाश्ता करने के बाद चाय, खाना खाने के बाद चाय, मेहमाननवाजी के लिए चाय, क्यों ना चाय का ही व्यवसाय किया जाए। अनुभव के दिमाग में चाय के व्यवसाय का कीड़ा चलने लगा, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या थी वह यह थी कि इस व्यवसाय को लोग बहुत ही छोटी नज़र से देखते हैं, जिसके लिए कुछ ऐसा किया जाए जो दूसरों से अलग हो। इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए अनुभव ने यूपीएससी की तैयारी को छोड़ दिया और दिल्ली को भी, और वे इंदौर वापस चले गए। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने 3 लाख रुपए से इसकी शुरुआत की और दुकान का नाम रखा चाय सुट्टा बार, क्योंकि यह एक ऐसा नाम था जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सुट्टा का मतलब धूम्रपान नहीं है। अगर हम अनुभव दुबे की कमाई की बात करें तो वे लगभग 25 लाख रुपए महीना कमाते हैं और उनकी कुल संपत्ति लगभग 50 करोड़ रुपए है। चाय सुट्टा बार ने अपने शुरुआत के 4 साल में ही लगभग 100 करोड़ रुपए की कमाई कर लिया था। दोस्तों, अनुभव दुबे हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे होते हैं, और खासकर उनके लिए तो और ज्यादा भी, जो अपनी जिंदगी का आधा समय सरकारी नौकरी के इंतजार में ही बिता देते हैं। अनुभव दुबे यूपीएससी की तैयारी को छोड़कर चाय के व्यवसाय को चुनते हैं और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, जो कोई आसान काम नहीं था। अब कहीं आप भी ऐसा ना करना कि अपनी पढ़ाई को छोड़कर चाय के धंधा शुरू कर लो। क्या आप अपने जीवन में बड़ा बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आपके अंदर रचनात्मकता है? क्या आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की क्षमता रखते हैं? क्या आप रिस्क लेकर काम कर सकते हैं? क्या आप लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की क्षमता रखते हैं? क्या आप अपने दिन का चैन और रातों की नींद को खोते हुए निरंतर अपने गोल के लिए काम करने की क्षमता रखते हैं? अगर हाँ, तो आप बड़ा बन सकते हैं। लेकिन अगर आप आलसी हैं, अपने दिमाग को ज़्यादा टेंशन नहीं देना चाहते हैं, समयानुसार ही काम करना चाहते हैं, जीवन में सुकून चाहते हैं, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, आखिर कौन ले टेंशन, एक दिन तो मर ही जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, आखिर किसके लिए भाग दौड़ का क्रम, छोड़ो ना, जैसे चल रहा है चलने दो। इस प्रकार की आपकी मानसिकता है तो आप पढ़ लिख कर कोई सुरक्षित जॉब करें,
व्यवसाय आपके बस की नहीं है। नौकरी करना आसान है, व्यवसाय करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अगर मान लेंगे तो हार है, ठान लेंगे तो जीत है, और यही सफलता की रीत है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।